तो रिफ्लेक्शन वर्ड जो है ना वो किस चीज से आ जाएगा? द प्रोसेस, TION लगा है यानी प्रोसेस। अब प्रोसेस किसका, ये याद रखना, कई बार ना गलती करते हैं बच्चे। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, वर्ड याद रखना, बाउंसिंग बैक ऑफ व्हाट? लाइट। ऑफ लाइट, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कैसे लाइट से बाउंस बैक होगा? जैसे मैंने कहा, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक हुआ और पीछे को उसी सेम डायरेक्शन में जहां से लाइट आया था उधर से ही वो क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया, राइट। बाउंसिंग बैक के लिए जो सरफेसेस होती हैं तुम्हारे सिलेबस में, जो सरफेस है वो हम कौन सा सरफेस लेते हैं? वी यूज टू टॉक अबाउट मिरर। किसकी बात कर रहे हैं हम? मिरर। ठीक है। मिरर का सरफेस जो होता है वो एक साइड से क्या है? पॉलिश्ड है। और ये पॉलिशिंग किसकी होती है? सिल्वर की पॉलिशिंग होती है। लाइनिंग किसकी लगी हुई है? सिल्वर की, या सिल्वर पॉलिश्ड है। क्यों होता है सिल्वर पॉलिश्ड? रीजन ये है कि सिल्वर की जो बाउंसिंग बैक कैपेसिटी है, रिफ्लेक्शन है, वो मैक्सिमम होती है, तो इसलिए हम सिल्वर लाइनिंग या सिल्वर पॉलिश्ड रखते हैं। ठीक है जी। अब जब कभी भी लाइट जो है वो इसके ऊपर फॉल करेगी, क्या करेगी? फॉल करेगी, तो जो ये लाइट है इसको हम कह देते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और रे जब कभी भी यहाँ पे आएगी तो ये स्ट्राइक जहाँ पे कर रही है वहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम कह देते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। वहाँ से ये सीधा क्या होगा? उसी डायरेक्शन में, ये देखो मीडियम चेंज नहीं हो रहा, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, ये एयर से आया और वापस किस में चला गया? एयर में ही चला गया। और एरो का ध्यान रखो, बाउंस बैक हो रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन सीधा आकर वहां से मुड़ गया, कहां से? स्ट्राइक होकर नॉर्मल से। ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। एंड एज इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक, तो हम इसको कह देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नॉर्मल के साथ ये दोनों एंगल्स बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगल I एंड दिस इज कॉल्ड एंगल R। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा? यहीं पे आ जाता है। तो एक की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या आ जाएगा कि एंगल I विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल R। ये है तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये सिल्वर लाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर एंगल्स वगैरह तुमने 7th 8th 9th में कर रखा है तो दे डोंट आस्क इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड डैश, तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। यू नीड टू से दैट इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगला टर्म से देखें। नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो आता है रिफ्रैक्शन। कौन सा टर्म आ रहा है? रिफ्रैक्शन। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मीडियम कौन सा था? एयर। मीडियम कौन सा था? एयर। तो रिफ्रैक्शन क्या है बच्चे? कि व्हेन एवर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे था तुम्हारा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, की लाइट आई और बाउंस बैक हो गई, टकरा के उछल गई उसी साइड को। ये क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ये क्या है तुम्हारा? बेंडिंग ऑफ लाइट while traveling from one medium to another। कि एक मीडियम से जब हम कहाँ पे जा रहे हैं? दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तब जो लाइट बेंड होगी। जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ और उसमें एक चम्मच डाल दो। ठीक है, अब लाइट का हवा में लाइट है, ठीक है, एयर के अंदर है, और अंदर ग्लास के अंदर क्या है? पानी। तो जब तुम ग्लास के अंदर देखते हो तो तुम्हें चम्मच जो है वो मुड़ी हुई, टूटी हुई नजर आ रही है। टूटी हुई या मुड़ी हुई क्यों नजर आ रही है? बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, किसके कारण? बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण। जो मीडियम होता है ना, मे बी वन मीडियम टू अनदर, तो मीडियम जो है वो दो टाइप के हैं। एक मीडियम कौन सा आ गया तुम्हारा? रेयर। और दूसरा मीडियम कौन सा आ गया? डेंसर। डेंसर।
डेंसर मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो जैसे अगर हम मीडियम देखें नॉर्मल लैंग्वेज में, तो क्या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, एंड देन क्या हो सकता है, गैस हो सकता है ना। अब गैस की जगह व्हाट कैन बी राइट, एयर लिख सकते हैं, लिक्विड की जगह क्या लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, एंड तीसरा सॉलिड की जगह क्या आ जाता है, हमारे जो सिलेबस में है वो ग्लास आ जाता है। समझ के, ग्लास, वाटर एंड एयर। ग्लास, वाटर एंड एयर में याद क्या रखोगे कि ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है देन वाटर, एंड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है देन एयर, राइट। यानी कि अगर तुम्हें ग्लास और वाटर दिया हुआ है तो रेयरर मीडियम कौन सा होगा, डेंसर मीडियम कौन सा होगा। अगर ग्लास और वाटर दिया है तो रेयरर कौन सा हो गया, वाटर, और डेंसर कौन सा हो गया, ग्लास। अगर ये दोनों दिए हैं तो रेयरर हो गया एयर और डेंसर हो गया वाटर। अगर एयर एंड ग्लास दिया है तो एयर रेयरर हो गया, ग्लास क्या हो गया, डेंसर। यहाँ तक टर्म क्लियर है। आगे देखो, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि जब कभी भी रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही हो, लाइट का रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, तो जो लाइट है विल बेंड टुवर्ड्स, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है जी। अगर मूवमेंट जो है वो डेंसर टू रेयरर हो रही हो, मूवमेंट कहाँ होगी, डेंसर टू रेयरर, तो जो लाइट है विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा आ जाता है जब कभी भी ग्लास स्लैब दिया हो, ग्लास स्लैब के अकॉर्डिंग तुमसे पूछ लिया, या प्रिज्म वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो दिस कम्स इन माइंड कि रेयरर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम क्यों है, यहाँ पर बेंडिंग क्यों हुई, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे पे मूव कर रहा है, तो लाइट या तो अवे जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स मूव करेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बचे, चलिए अगले वाले पार्ट पे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। इसमें भी जो लॉज हैं वो आती होती हैं। अब यहाँ पे जो लॉ है ना वो ध्यान से देखो, यहाँ पे जब कभी भी हमने लिया था तो क्या लिया था, मिरर लिया था, यानी जो ऑब्जेक्ट था वो क्या है, एक साइड से पॉलिश्ड है। मिरर क्यों लिया, क्योंकि सबसे स्मूथ है। मिरर क्यों लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा स्मूथ सरफेस है। वैसे ये रफ सरफेस पे भी हो सकता है। तो कंडीशन क्या था कि यहाँ पे जो सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, या ट्रांसल्यूसेंट भी चलेगा, बट तो उसमें ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है, थोड़ी कम होती है, ठीक है। यहाँ पे जो हम सरफेस ले रहे हैं ना बेटा, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे जो हम सरफेस ले रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। यानी मेन ट्रांसपेरेंसी हमने किस में लिया, ग्लास एंड वाटर में। जैसे प्रिज्म देखा या फिर हमने ग्लास स्लैब देखा, क्या है, ट्रांसपेरेंट है, दैट मींस लाइट कैन मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर इजीली। तो अब अगर मान लो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लाइट फॉल कर रहा है, लाइट क्या हुआ, फॉल हुआ, ठीक है। अब लाइट जब फॉल हुआ तो इसके साथ हम क्या बनाएंगे, जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है, नॉर्मल है। मेन डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल। अब नॉर्मल को देखो ध्यान से, ये हमारा जो मूव होना चाहिए वो कैसे मूव होगा, ये ऐसे मूव होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारा एंगल आई बना, ये हमारा कौन सा एंगल बना, और ये हमारा कौन सा बना, एंगल। यहाँ पे एंगल आई जो है वो आर के बराबर नहीं है, या तो कम होगा या फिर क्या होगा, ज्यादा होगा, या तो कम होगा या फिर क्या होगा, ज्यादा होगा। किस पे डिपेंड करेगा ये कि कम होगा या ज्यादा होगा, कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयरर में जा रहा है। समझ गए। अब अगर तो यहाँ पे सिर्फ एक ग्लास पतली सी पड़ी है फिर तो कोई बात नहीं, आई आर के बराबर हो जाएगा। बट अगर यही मैं
ग्लास स्लैब बना दूं, क्या बना दूं? ये हमारा ग्लास स्लैब ऐसे ही होगा, रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं हम ग्लास स्लैब, ठीक है जी। अब देखो जरा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी रे। बिल्कुल। फिर यहाँ पे ये हमारा कौन सा रे था? ये हमारा रे था कौन सा? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे। इनका नाम ध्यान रखना क्योंकि ये ग्लास स्लैब पे क्वेश्चन आता है। इंसिडेंट रे, ये हमारा कौन सा रे हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्टेड, वेरी गुड। कौन सा रे हो गया? रिफ्रैक्टेड रे, हमने एंगल आर लिखा है। और जो ये बाहर निकला ना, इसको हम कह देंगे एमर्जेंट रे। कौन सा रे कह देंगे? इमर्जेंट रे। एमर्जेंट, ई से एग्जिट याद रख लेना कि बाहर निकलने वाला है। है कि यहाँ पे हमने क्या किया? नॉर्मल। यहाँ पे क्या कर देंगे? नॉर्मल। अब देखो देखो जरा ध्यान से, ये जो हमारा नॉर्मल है, इसको ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? एयर। ये तुम्हारा क्या है? मीडियम एयर। ये इमर्जेंट रे जहाँ से निकल रही है वो मीडियम कौन सा है? एयर, ठीक है। और ये वाला जो मीडियम है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे काम कर रहा है, ये हमारा कौन सा है? ग्लास। कौन सा था? ग्लास। तो जो एयर है वो क्या है? रेयरर मीडियम। ग्लास हमारा कौन सा है? डेंसर मीडियम। एंड वापस ग्लास से किसके अंदर जा रहा है? ये एयर के अंदर, यानी रेयरर मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे जो ये लाइट आ रही है, यहाँ पे क्या वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, और ये फिर वापस कहाँ चली जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो एंगल बनाएगा इमर्जेंट रे, इसको हम कह देंगे एंगल ई। क्या कह देंगे? एंगल ई। अब इस केस में याद रखना, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, समझ गए? एंड दूसरा केस क्या याद रखोगे कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल। क्या दूसरी चीज याद रखोगे? कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का समझ गए इस चीज को? ठीक है। ये ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन आता है इसलिए बता रही हूं। तो मतलब अगर हमें ये क्वेश्चन आएगा तो अगर मैं ऐसे डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूं, मैं वो पूछती है तुमसे कि हाँ ग्लास स्लैब वाला डायग्राम बनाओ, उसमें इमर्जेंट रे शो करो, इंसिडेंट रे Case शो study करो। आती है ऐसे इसमें? ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं कि मतलब ऐसे मतलब वो बना के हमें शो करो कि मतलब ऐसे मतलब उसको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अगर तो शो कर डायग्रामेटिकली बोला है तो फिर कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। यू विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड देन फिर तुमसे जैसे एक एमसीक्यू तुम्हें इसका दिया हुआ था कि भाई ये डायग्राम गिवन है एंड उसके बाद वो कुछ ऑप्शंस दे रखे थे चार कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग समझ गए। तो वो इस वे से एमसीक्यू आ जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू तो सिर्फ 3 ही आने हैं, एक असर्शन रीजनिंग आनी है और 2 एमसीक्यू आने, पता ही है तुम्हें, एक किसी चैप्टर से एमसीक्यू आता है, तो इसके अकॉर्डिंग चले आगे। डाउट बचे? जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है सेम। हाँ, अगर मैं डायग्रामेटिकली स्लैब किया है यहीं पे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड भी आ जाता है, ठीक है। तो कलरफुल वर्ल्ड में प्रिज्म वाला क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें हम मीडियम डिस्कस करते हैं लेयर 2, राइट। तो प्रिज्म वाला क्वेश्चन भी तुम्हें साथ के साथ ही, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में तुम्हें पता होना चाहिए, तो प्रिज्म वाले क्वेश्चन में क्या है बच्चे कि वो प्रिज्म डालेंगे इस टाइप से 2 4 3 4 5 प्रिज्म बनाकर, तो और तुमसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि इमर्जेंट रे कौन सी होगी, इंसिडेंट रे कौन सी होगी, कैसे जाएगा, क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि ये क्या है, ये तुम्हारा कौन सा रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होगा? ये अगर मान लो तुम्हारा नॉर्मल है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हल्का बेंड हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एंड देन ये अगर मान लो तुम्हारा नॉर्मल है तो ये तुम्हारा अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, इट विल बेंड लाइक। हमेशा याद रखना ये दोनों बेस की तरफ आएंगे। दोनों किस तरफ से आएगा? बेस की तरफ। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे, राइट। वो यहाँ पे जो आता है एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लेते हैं ड्रॉ करने के लिए। ये केवी के इवनिंग बैच, मॉर्निंग बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में भी आया था। तो जब कभी भी ये आ जाए ना तो याद रखना इंसिडेंट रे, कौन सा रे? इंसिडेंट रे को आगे क्या करोगे तुम? ये देख रहे हो डॉटेड लाइंस के साथ मैंने बनाया है, ये बना दोगे
और जो इमर्जेंट रे है, कौन सा रे, एग्जिट करने वाला इमर्जेंट रे, उसको भी क्या करोगे, ऊपर तक ड्रॉ कर दो, ठीक है। एंड ये जहां पे एंगल बनाते हैं, ये दोनों याद रखना, ये प्रिज्म के अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। ये जो एंगल बना तुम्हारा, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा एंगल है, ये ड्रॉ करने के लिए आता है एग्जाम में। एग्जाम में ये क्या होता है, ड्रॉ करने के लिए आता है। ये इस चैप्टर का नहीं है, ये किसका है, ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई एंड कलरफुल बॉन्ड में है, राइट। पे नोट कर लो, ये पूछ लेते हैं कि कलर की अरेंजमेंट क्या है। तुम्हें पता ही है 7 कलर्स में ये ब्रेक होता है, रिफ्रैक्ट, ये किसका है क्वेश्चन, ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का है। किसका है क्वेश्चन, डिस्पर्शन का, क्योंकि रिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, डिस्पर्शन। इसके अंदर 3 चीजें हो रही है, डिस्पर्शन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि मीडियम भी चेंज हो रहा है, एंड तीसरा जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस चीज के अंदर 3 चीजें हो रही है। कितनी चीजें हो रही हैं, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्यों, क्योंकि व्हाइट लाइट एंटर कर रहा है, एंटर कौन सा लाइट कर रहा है, व्हाइट लाइट, और बाहर कौन सा लाइट आ रहा है, 7 कलर्स। कौन से कलर्स आ रहे हैं, 7 कलर्स, जिसको हम क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर हो रही, समझ के। होती है ऊपर, सबसे ऊपर रेड होगा, यहाँ से शुरू करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, ये ऐसे कलर, सबसे ऊपर कौन सा कलर, रेड, रेड, और सबसे नीचे वायलेट, वाइट, विप ग्योर, ये कलर की अरेंजमेंट होती है, याद रखना। कलर की अरेंजमेंट ऐसे याद रखना। रेड सबसे ऊपर क्यों होगी, क्योंकि रेड सबसे कम बेंड होगा। सबसे कम कौन सा कलर बेंड होगा, रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, लिख लेना ये चीजें। रेड सबसे कम बेंड होगी, क्यों कम होगी, बिकॉज इट हैज हाई वेवलेंथ, इट हैज हाईएस्ट वेवलेंथ। सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा, वायलेट कलर, क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। याद रहेगा चीज, पक्का लिख लिया, नोट कर लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही टॉपिक था, इनका चलो कर। मिरर, मिरर में ना हमारे सिलेबस में 3 चीजें हैं, प्लेन मिरर है और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। कौन कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, प्लेन मिरर किस चीज के लिए होगा, रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ से प्लेन मिरर से हमेशा क्या होगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब इसमें हमेशा याद रखना कि जो इमेज फॉर्मेशन होगी, इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, सेम साइज की होगी। इमेज कैसी फॉर्म होगी, सेम साइज की, इक्विडिस्टेंट होगी। इक्विडिस्टेंट मतलब जहाँ पे इमेज रखी है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बराबर होगा। मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है, ये क्या है हमारा प्लेन मिरर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है कोई, यहाँ पे क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट, इसका 1 मीटर पे ही होगा। समझ गए, ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर पे है तो इमेज भी कितने पे बनेगा, 1 मीटर पे ही बनेगा। याद रहेगा। अगला टर्म देखो, नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये लेटरली इन्वर्टेड है। कौन सा टर्म यूज करोगे, लेटरली इन्वर्टेड, यानी सिर पैर की जगह नहीं ले लेगा, मतलब उल्टे नहीं, ऐसा नहीं होगा कि तुम उल्टे पुट्ठे हो गए, ठीक है। सिर्फ राइट साइड कौन क्या नजर आएगा, लेफ्ट, लेफ्ट साइड क्या नजर आएगा, राइट। एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे, जैसे एम्बुलेंस देखते हो तुम, अगर एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस देखोगे ना बेटा, तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है,